कि वशीकरण करने के लिए किन किन माध्यमों की आवश्यकता होती है। जो अघोरी या कोई भी साधक वशीकरण कर रहा है तो उस वशीकरण की एक पुतली बढ़ती है, उस पुतली में उसका ओरा डालता है। ओरे का मतलब जो उसकी जान है ना, उस पुतली में डाल देता है। फिर उस पुतली को जो बात कहता है वो वैसे करने के लिए तैयार होता है। जैसे किसी का 10 साल का प्यार और रिलेशन है, वो छूट गया है, कोई थर्ड पर्सन की वजह हो गई है, या कोई घर वाले बीच में आ गए तो एक व्यक्ति को पीछे हटना पड़ रहा है। पर हालांकि जो मेरे पास केसेस आते हैं वो एक माँ अपने पुत्र पे करवा रही है, बाप अपने बेटे पे करवा रहा है, और वैसे लोगों के ऊपर ये से जल कोई ये चीज़ें हावी नहीं होती यार। किसी के ऊपर हम कर भी नहीं सकते हैं ऐसे वशीकरण। वशीकरण 100 में से 20 लोगों के ऊपर ही होता है। अब दूसरी बात कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का 10 साल का रिलेशन है, फिजिकल वगैरह हुआ है, तो वो आसानी से काफ़ी दूर, मीलों दूर बैठे हुए, 7 समुद्र पार बैठे हुए भी वशीकरण करवा सकते हैं ओनली फोटो नाम के द्वारा। किन किन सिद्धियों का, किन किन प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं वशीकरण या तंत्रमंत्र करने के लिए। और वैसे मेरे पास माँ अघोरा काली की सिद्धि है। दूसरी बात कि मैं काल भैरव की भी नहीं सिद्धि करके रखी है। 4 मेरे पास में प्रेत है जिनसे मैं अच्छे काम करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में लोगों का बुरा ही किया था। अब उनकी आत्मा भटक रही है, उनकी आत्मा से कुछ अच्छे काम करवा रहा हूँ, जो वो आत्मा पुण्य आत्मा बन जाए, प्रेत आत्मा से। सबसे ज़्यादा तो मैं जिससे काम करवाता हूँ वो कच्चा कलवा है। एक कच्चा कलवा है, बच्चे की आत्मा है, और हर जगह वो जा सकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कौन सी जगह भी उसको भेज दो वो चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं तंत्र मंत्र के बारे में। कि बहुत सारे साधक, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि बहुत सारे साधक बोलते हैं कि मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करके वो वशीकरण कर लेते हैं, जैसे कि हल्दी, रोली, चावल। इसके अलावा कोई बोलता है कि कच्ची रोटी पर, कोई बोलता है कि बिल्ली की जेर से, और भी बहुत सारे सिनेरियो होते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं इन्हीं चीज़ों के लेकर के वशीकरण किन माध्यमों से होता है। तो इन सभी बिंदुओं पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृष्ण तांत्रिक जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। महाराज जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, हाँ जी, कि वशीकरण करने के लिए किन किन माध्यमों की आवश्यकता होती है। वशीकरण एक वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है। जैसे किसी का 10 साल का प्यार और रिलेशन है, वो छूट गया है, कोई थर्ड पर्सन की वजह हो गई है, या कोई घर वाले बीच में आ गए तो एक व्यक्ति को पीछे हटना पड़ रहा है, ठीक है। अक्सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में वशीकरण ज़्यादा चलता है। पर हालांकि जो मेरे पास केसेस आते हैं वो एक माँ अपने पुत्र पे करवा रही है, बाप अपने बेटे पे करवा रहा है, और कुछ गलत संगत की वजह से, कि किसी का लड़का कहने में नहीं है, उसकी गलत संगति है या नशे वगैरह कर रहा है, तो वो लोग भी वशीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अक्सर मेरे पास बूढ़े बुजुर्ग लोग ही आते हैं, क्योंकि ये जो हमारी तंत्र मंत्र की जो चीज़ें हैं ये मेरे को विरासत में मिली हुई है। आप मतलब हरारकी चली आ रही, मतलब आपके जो पेरेंट्स थे हाँ, फिर उनके भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है, ये विरासत में मिली हुई है। तो कोई चीज़ का दुरुपयोग हम करते नहीं है। अब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं कि बस मेरे को तो फोटो दे दो, मैं मारण कर दूंगा। मैंने देखी है ऐसी चीज़ें। कुछ लोग हैं जो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ छेड़खानी कर, कुछ ये कर, कुछ दिखाते हैं, कुछ अपना मूत्र पीते हैं। वो मेरे को पता नहीं चला कि क्या साबित करना चाहते हैं लोगों को, कि भाई तुम्हारा जो काम है, तुम जो काम करने के लिए आए हो या किसी का भला चाहते हो, तो इन चीज़ों का ऑन कैमरा प्रदर्शन करना सही नहीं है। अगर भगवान ने कोई चीज़ दी आपको तो वो कैमरे के सामने लाने के लिए नहीं दी है। हाँ, दुनिया का हम इतना कह सकते हैं पॉडकास्ट के द्वारा कि ऐसी चीज़ें होती है, इनसे समाधान भी होता है। मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ महाराज जी, जैसे मैं माध्यम की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब है, कोई कहता है कि मैं फोटो से कर देता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। कोई कहता है कि मुझे नाखून, बाल, इनकी नीड रहती इनकी है, ज़रूरत ठीक रहती है। कोई है। कहता है बिल्ली के जेर से कहता हूँ, कोई कहता है कि मैं कच्ची रोटी से कर देता हूँ। तो अब जैसे कि एक यूथ है, वो ये समझना चाह रही है कि ये चीज़ प्रैक्टिकल में कैसे पॉसिबल है। मान लीजिए कि किसी के नाखून, बाल से वशीकरण कैसे हो सकता है, इसकी प्रक्रिया मैं जानना चाह रहा हूँ। वशीकरण एक बहुत अच्छी चीज़ है, और वैसे लोगों के ऊपर ये जल्द से जल्द कोई ये चीज़ें हावी नहीं होती यार। किसी के ऊपर हम कर भी नहीं सकते हैं ऐसे वशीकरण। वशीकरण 100 में से 20 लोगों के ऊपर ही होता है। 100 में से 20 लोगों के ऊपर ही होता है, हर एक व्यक्ति के ऊपर वशीकरण नहीं होता है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमारा महाराज जी हमने काम करवाया था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसका मैं रीज़न भी बता दूं आपको, कि जो इंसान
जो राक्षस कुल का होता है, जैसे राक्षस कुल मीट मांस मदिरा आदि मीठे का कुछ भोग विलास उस चीज़ों की ज़रूरत रहती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके ऊपर वशीकरण तीव्र गति से काम करता है तंत्र का। अच्छा। क्योंकि उसके पास दिव्य शक्तियाँ नहीं होती है। हमारे हिंदू धर्म में मीट मांस भक्षण का वर्जित माना गया है, कर नहीं सकते हैं, सभी को जीने का हक है। तो ये जो वशीकरण जैसी चीज़ है ये तंत्र की चीज़ है, और तंत्र में तामसिक का भोग लगता है, सामने वाला भी तामसिक चीज़ें खाता है, उसका भक्षण करता है, तो वो चीज़ें फास्ट वर्क करती है उसके ऊपर। दूसरी बात, उस इंसान के ऊपर कोई भी इंसान करवा सकता है, रिलेटिव होना जरूरी नहीं है, उसकी पैर की मिट्टी या सर का बाल, उसके शरीर का कुछ ना कुछ उसका हिस्सा चाहिए, जिससे उसका ओरा जो अघोरी या कोई भी साधक वशीकरण कर रहा है, तो उस वशीकरण की एक पुतली बनती है, उस पुतली में उसका ओरा डालता है। ओरे का मतलब जो उसकी जान है ना उस पुतली में डाल देता है। फिर उस पुतली को जो बात कहता है वो वैसे करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये तो है वशीकरण। अब दूसरी बात कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का 10 साल का रिलेशन है, फिजिकल वगैरह हुआ है, तो वो आसानी से काफ़ी दूर, मीलों दूर बैठे हुए, 7 समुद्र पार बैठे हुए भी वशीकरण करवा सकते हैं, ओनली फोटो नाम के द्वारा। फोटो नाम के द्वारा? हाँ, यही तो मुझे समझना है। फोटो नाम के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण ऐसे होता है, ऐसे मान के चलो कि या तो आपके घर परिवार के रिलेटिव है, या आपके चाचा ताऊ का कोई लड़का है या कोई लड़की है, उसके ऊपर आप वश में करवाना चाहते हो, आप करवा सकते हो ओनली फोटो नाम के द्वारा, क्योंकि वो आपका कुटुंब का है। दूसरी बात कि आपका मैरिटल अफेयर है या आपकी गर्लफ्रेंड है जो आपको छोड़ के चली गई है, जिनके साथ में आपका एक हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता था, तो उसके ऊपर आप फोटो नाम के द्वारा करवा सकते हो, क्योंकि फिजिकल लोगों की नज़रियों में बहुत गंदा है। एक फिजिकल लोगों की नज़रियों में देखने में गंदा है, प्रभु ने चीज़ें बनाई है तो सोच समझ के ही बनाई है, ठीक है, मान सकते तो एक दूसरे की पावर ट्रांसफर होती है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब दो व्यक्तियों का मिलन होता है ना, तो एक दूसरे का ऑरा ट्रांसफर हो जाता है। एनर्जी की बात कर रहे हैं? हाँ, एनर्जी एक दूसरे की ट्रांसफर हो जाती है, लड़के की एनर्जी उसमें आ जाती है, लड़की की एनर्जी उसमें चली जाती है, तो वो लाइफ टाइम तक कभी भी उस लड़की के ऊपर या उस लड़के के ऊपर वशीकरण फोटो नाम के द्वारा करवा सकता है। पर वो भी 100 में से 10% लोग ही है जो वशीकरण करते हैं। अच्छा, आपने इसमें 2 चीज़ें बताई मुझे कि जो वशीकरण करने वाले हैं उसमें 100 में से 10% ही है, मतलब अगर मार्केट में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 10 ही जेन्युइन है। हाँ जी। दूसरी, आपने एक नया पॉइंट मुझे बताया कि हम अगर 100 लोगों पर वशीकरण क्रिया की जाए ना तो उसमें से 80% पर नहीं होगी, 20% पे होगी। तो एक नया डाटा निकल के आ गया। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अपना कोई काम करवाना चाह रहे हैं, तो ये फैक्ट अपने माइंड में जरूर रखें। साथ ही साथ अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने ये बोला कि किसी पर भी वशीकरण हो सकता है, ठीक है, जिस पे आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, और क्या कहते हैं वशीकरण यही होता है कि इच्छा के विरुद्ध, जैसे कि मतलब कोई किसी के पास नहीं आना चाह रहा, दूर चला गया, उसको वापस लेके आना है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध ही वशीकरण किया जा रहा है। तो क्या वशीकरण से उसकी बुद्धि फिर ही आ सकती है? अक्सर लोगों के माइंड में गलत अथॉट है। कैसे कि कुछ चीज़ें सोचो, ठीक है, आ गए कि मेरा 10 साल का रिलेशन है या रिलेशन नहीं भी है, मेरा एक तरफा प्यार है, मैं इसके ऊपर वशीकरण करवाना चाहता हूँ। सामने वाला व्यक्ति तेरे को चाहता है या नहीं है तो होना कन्फर्म है, ठीक है, उसको भी ये पता नहीं है। चलो आपका 10 साल का रिलेशन है, उस लड़के ने अपने घर के प्रति आके बेक हट गई है, या वो लड़का बेचारा पीछे हट गया है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। कुछ आज के समय के अंदर थर्ड पर्सन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कोई तीसरा पर्सन लाइफ में आ जाना, उसकी वजह से जो प्यार का 2 तरफ डिवाइडेशन हो जाना, ठीक है, उससे प्यार हटा के उससे होने लग जाना, तो वो थर्ड पर्सन का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। और मैंने बहुत सारे लोगों के काम भी किए कि जिन लड़का लड़कियों का 10 साल का रिलेशन था, शादी तक उनकी बात पहुंच गई थी, कुछ ही समय के अंदर कुछ ऐसी एक लड़की आती है, कुछ ऐसा एक लड़का आता है उनकी लाइफ में जो एक फ्रेंड की तौर पे वो उनका रिलेशन ख़राब कर देता है। और अक्सर चलो 20% मान लो कि थर्ड पर्सन का काम हो गया, 80% तो घर वाले ही लव मैरिज में नहीं मानेंगे, एग्री नहीं करेंगे। या तो लड़की की फैमिली वाले तो सबसे पहले, चाहे लड़का कितनी अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, पर लड़की वाले लड़की देंगे नहीं,
नहीं, क्योंकि एक उनकी इज्जत का सवाल है, वो अपनी समाज में शादी करना वो चाहते हैं। समाज वाली बात आ जाती है। अक्सर अगर लड़की को अगर आप बार बार बोल रहे हो और वो लड़की छोड़ नहीं रही है उस लड़के को, तो कुछ ना कुछ घर वालों को भी राज हो सकता है कि एक झटके में तुम्हारा 10 साल का रिलेशन कैसे छूट गया। कुछ घर वालों ने करवा दिया होगा। हमेशा थर्ड पर्सन भी नहीं होता है, थर्ड पर्सन घर वाले भी हो जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि उसकी लाइफ में एक लड़का है या कोई लड़की आई है, दोनों की लाइफ में कुछ घर वाले भी ऐसे होते हैं कि नहीं इससे शादी नहीं करवानी है, हमारे कहने पे चले लड़का, तो वो वशीकरण उस पर भी हो जाता है। अच्छा महाराज जी, ये तो आपने चीज़ें बता दी। हाँ, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किन किन सिद्धियों का, किन किन प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं वशीकरण या तंत्रमंत्र करने के लिए? मैं तंत्र के 6 कर्म करता हूँ। मारण, मौन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन। 6 कर्मों की नित्य आदि पूजा लगती है मेरे आश्रम में। ठीक है। मणिकर्णिका घाट में मैं रहता हूँ। ठीक है, काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका आपने नाम सुना होगा। घाटों का शहर है वैसे तो, घाट फेमस है मणिकर्णिका। मैं गया हूँ, मैं गया आप हूँ। गए हो। हाँ। तो वहाँ पे मैं बैठता हूँ। और वैसे मेरे पास माँ अघोरा काली की सिद्धि है। हम्म, दूसरी बात कि मैं काल भैरव की भी नहीं सिद्धि करके रखी है। 4 मेरे पास में प्रेत है जिनसे मैं अच्छे काम करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में लोगों का बुरा ही किया था। अब उनकी आत्मा भटक रही है, उनकी आत्मा से कुछ अच्छे काम करवा रहा हूँ जो वो आत्मा पुण्य आत्मा बन जाए प्रेत आत्मा से। अच्छा, अब यही क्वेश्चन निकल गया है मेरे माइंड में। जैसे आपने बताया कि ये सिद्धि कर रखी है, ठीक है, उसके अलावा आपने बताया कि ये प्रेत सिद्ध कर रखे हैं। हाँ जी। अब प्रेत सिद्ध कर रखे हैं, वो कैसे किए हैं, प्लस आप उनसे काम कैसे लेते हैं? देखो, प्रेत तो छोटे मोटे काम में ही काम आते हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं जिससे काम करवाता हूँ वो कच्चा कलवा है। अच्छा, एक कच्चा कलवा है, बच्चे की आत्मा है, मैं उससे काम करवाता हूँ। कोई भी काम हो वो करके आ जाता है। और उसके एवज में वो कुछ आपसे मांगता है या कुछ भोग वगैरह? बिल्कुल, या इनकी साधना होती है। जब किसी का 8 साल से पहले किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी ये सिद्ध कैसे होता है। मैं ऑन कैमरा किसी को मंत्र नहीं बताऊंगा, कल को कुछ वीडियो देख के बैठ जाएंगे तो उनके ऊपर इस चीज़ का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो बच्चे की जो सिद्धि करते हैं, जो कच्चा कलवा होता है वो बहुत पावरफुल होता है। एक छोटा बच्चा है, घर में कितनी शरारत करता है, कभी कोई उसको डांटता नहीं है। वो माँ की गोद में जाके बैठ जाता है तो वो उसने जितनी भी गलतियाँ की है वो सब की सब माफ़ हो जाती है। तो वैसे ही वो छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी करने के लिए भेज दोगे ना तो वो आके स्वयं माता रानी की गोद में बैठेगा तो माता रानी उसको माफ़ कर देगी। इसलिए वो पावरफुल है और हर जगह वो जा सकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कौन सी जगह भी उसको भेज दो वो चला जाएगा। अच्छा, अब ये तो चलो बहुत सारी हम बात की, आपने आपसे सिद्धि की बात कर ली, आपने ये भी बताया कि आप इन चीज़ों को करने के लिए किन किन चीज़ों का बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कोई कहते हैं हत्ता जोड़ी, वशीकरण में हत्ता जोड़ी का भी बहुत यूज़ किया जाता है, ये थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ। ये हत्ता जोड़ी एक पेड़ की जो जड़ होती है वहाँ पे ऐसे करके एक हत्ता जोड़ी बनती है। वो तंत्र में बहुत ही प्रयोग ली जाती है, जैसे मारण, मौन, वशीकरण, उच्चाटन, इन सभी कामों में आती है। पर सबसे ज़्यादा वो हत्ता जोड़ी काम आती है केस, जिसका हाई कोर्ट का केस चल रहा हो, किसी का बहुत बड़ा लफड़ा हुआ वो केस में फंसा हुआ है, उसका केस निकल नहीं रहा है 5 साल से, तो वो हत्ता जोड़ी को प्राप्त करके उस केस को विजेता प्राप्त हो सकता है। 110% मैं गारंटी देता हूँ। कैसे? केस से जो केस होता है ना, जिसके मान के चलो कि बहुत सारे अपराध लोगों ने किए हैं और कुछ लोग अपराध करते भी नहीं है, बेचारे बिना काम फंस जाते हैं, है ना। कोई किसी दूसरे ने अपराध किया है, प्रशासन किसी और को उठा के डाल देती है, तो उसमें वो फंस जाते हैं। वो हत्ता जोड़ी मैं सिद्ध करके दूंगा आपको। आप अगर उस हत्ता जोड़ी का 11 दिन जैसे मैं कहूँ ऐसे पालन कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 2 महीने के अंदर अंदर विजेता प्राप्त हो जाओगे। आपका केस आपके फेवर में आ जाएगा। आप जो होगा? बिल्कुल होगा, मैंने तो किया है लोगों का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कुछ बोलते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि बिल्ली की जेर, इससे भी कुछ होता है, तो वो थोड़ा सा समझाइए। जो बिल्ली होती है ना वो काली होती है, हर एक बिल्ली की जहर काम नहीं आती है ना। जैसे भैरव जी का जो वाहन हो गया काला कुत्ता हो गया, जिसको हम स्वान की सवारी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही काली बिल्ली होती है, उस काली बिल्ली की जहर होती है। जब बिल्ली अपना गर्भ धारण करती है और बच्चों को जन्म देती है ना, उस वक्त उसकी जहर पड़ती है। वो जहर उसको अमावस्या, पूर्णिमा के दिन, होली या दीपावली के दिन हम अगर उसको सिद्ध करके दें किसी व्यक्ति को, उसको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है या बिगड़े हुए काम उसके बन जाते हैं या काम बनते बनते रुके हुए हैं और लोगों में लाखों रुपए फंसे हुए हैं, तो वो पैसे बिल्ली खींचती है, उसकी जहर खींचती है।
ये होता जिसको है। अभिमंत्रित कर, बिल्कुल होता है, 101% गारंटी के साथ होता है। और देख लेना आप, क्योंकि मैंने तो आपको मिला ही दूं, आपके यहाँ पे नोएडा में मिला दूं एक व्यक्ति को, बिल्कुल है। आप कहो तो मिला दूं उसको, कि जो व्यक्ति आज से 3 साल पहले जीरो था, आज वो इस एरिया का हीरो है। अच्छा ठीक है, मैं महाराज जी क्योंकि ऑन कैमरा में किसी का नाम नहीं लेता, पर बिल्ली की जहर बहुत पावरफुल है। वो क्यों? कि आप अगर अभिमंत्रित करवा के लेते हो वो बिल्ली की जहर को, और दीपावली वाले दिन उस बिल्ली की जहर का पूजन करते हो आप, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर धन की, जो धन होता है उसकी प्राप्ति होती है। चाहे जहां मर्जी कहां से भी आए, आपके पास आएगा, 110% आएगा ही आएगा। ठीक है। अच्छा एक मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हाँ जैसे कि मैं तो बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूँ महाराज जी, बिल्कुल। तो पहले मैं बिलीव नहीं करता था जी, लेकिन जैसे जैसे चीजें मैंने देखी, ऑब्जर्व की, फिर मैंने चीजों में विश्वास बढ़ा। हाँ जी। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऑडियंस कमेंट करती है कि वसीकरण एक्चुअल में होता नहीं है, काम नहीं करता है, उनके लिए आप क्या कमेंट करना चाहोगे? एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सही एक गलत। अब आपका काम हुआ है तंत्र के द्वारा तो आप सही हो, आपका काम तंत्र के द्वारा बिगड़ा है तो तंत्र गलत है ना। अब कुछ लोगों का, मैंने अभी क्या कहा आपको, कि लोग करने वाले 10% है, 90% तो फ्रॉड है साले सब। क्यों? कि आप पहले किसके पास पहुंचोगे? अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो पहले आप किसके पास पहुंचोगे बताओ? पहले तो अब पता, जो सामने आएगा उसी से बात होगी। अब उसमें नहीं, गलत नहीं। भी आ सकता है, सही भी आ सकता है। 10% की तादाद ज्यादा है 90% की? 90% की तो 90% चांस हो जाएगा, फिर तो गलत आदमी के पास ही पहुंचोगे। हाँ, गलत आदमी के पास। वो सही व्यक्ति के पास पहुंचेगा ना, तब वहां पे उसको बिलीव ही नहीं होगा कि मैं किसके पास। क्योंकि कुछ लोग बैठे हैं कि बस अभी 3, आपने देखा होगा ट्रेन में, बस में, गलियों में पोस्टर लगे हुए, 24 घंटे में वशीकरण करवाए, 24 घंटे में ये करवाए। क्या ये चीजें इतनी पावरफुल हो गई, 24 घंटे में काम करने लग गई है? हाँ किसी वही के मैं ऊपर। जानना चाह रहा हूँ। हाँ जैसे कि आपने अभी बात, वो क्वेश्चन आपने ही बोल दिया, मैं उस पर क्वेश्चन आने ही वाला था। जैसे कि बोलते हैं कि मैं 3 घंटे में कर देता हाँ हूँ, जी। आपने 24 बता रहे हैं, मैंने ऐसा भी देखा वो 3 घंटे में कर दो, मैं कि मैं बात करते ही बता दूंगा। अच्छा, तो क्या ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल है? नहीं होता है वहां पे वशीकरण का, तो मेरे को पता नहीं, पर आपके पैसे का वशीकरण वहां पे जरूर हो जाता है। क्योंकि जो आप देते हो उनके पास चला जाता है, वो पैसे के ऊपर वशीकरण कर लेते हैं, क्योंकि वो वापस नहीं आता। अच्छा महाराज जी, जैसे कि ऑडियंस देख रही होगी इस पॉडकास्ट को, अगर वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के किसी के पास जाती है, बिल्कुल। तो वो कैसे पहचान पाए कि ये जिस व्यक्ति के पास मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसके पास मैंने अपनी समस्या लेकर पहुंची हूँ, वो मेरा काम कर देगा, वो सही पर्सन है या नहीं, ये कैसे जाने? अक्सर आप कोई साधक के पास में जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम बताने की ज़रूरत नहीं है, वो साधक आपको खुद बता देगा। अगर उसमें कुछ टैलेंट होगा तो, नॉलेज होगी तो, नॉलेज होगी तो, उसके पास शक्ति होगी ना, तो तुम्हारा चेहरा देख के बता देगा कि तेरी ये प्रॉब्लम चल रही है। वो होता है असली साधक और सच्चा साधक। एक हिंट दे दो, अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, मेरा पेट दर्द कर रहा है, अब वो चेक करता है कि उसमें क्या है, कहाँ पे मैं कौन सी दवाई दूँ जो असर करेगी इसके ऊपर। तो वैसे ही जो तांत्रिक होते हैं, मैंने कहा काफ़ी फ्रॉड बैठे हैं, आप फटाफट ये चल रहा है, ऐसा हुआ था, उसने ये कह दिया यार मेरी प्रॉब्लम। अब वही ना कहीं से आपका कोई पॉइंट जो क्लिक पकड़ लेता है वो, और उसी से कोई वापस दोहराता, मैंने चेक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आप उसको कुछ मत बताओ, आपको लव प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको डिटेल भेजो कि मेरे को लव प्रॉब्लम चल रही है, ये दूर कैसे हुई है मेरे को बता दो। कि अगर आपके साथ कोई इंसान 10 साल रहा है तो आपको उसकी कमी तो पता ही होगी कि वो दूर क्यों हुई है। अगर वो इंसान कमी पकड़ लेता है और वो आपको बता देता है कि इस वजह से दूर हुई है, तो वो सही है, उससे आप काम करवा सकते हो। अच्छा हाँ। अच्छा महाराज जी, अब हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। मैं लोगों की समस्याओं से हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके पास कैसे कैसे केसेस आते हैं, मतलब लोग आपके पास कैसी कैसी समस्या लेके आते हैं, फिर आप उनका समाधान कैसे करते हैं? मेरे पास तो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं जो वशीकरण के रिलेटिव है, मैरिटल अफेयर के हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग अपने बिजनेस के रिलेटिव ही है कि भाई हम अच्छा कमाते हैं पर हमारे घर में बचत नहीं है, घर में कलेश भी बहुत ज़्यादा चलता है, हर छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। हालांकि है नहीं, हमारे घर में कोई माता रानी की कृपा से कोई कमी नहीं है, वो यही बात बोलते हैं कि हमारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, अगर जो चीज़ चाहिए वो आ जाती है, पर ये कलेश क्यों रहता है, हमारे बचत क्यों नहीं हो रही है। कुछ लोगों के ऐसे से भी केसेस आते हैं, कुछ लोगों के प्रेत के रिलेटिव भी केसेस आते हैं कि मेरे ऊपर कुछ चीज़ें रात को लेडीज़ों के ऊपर हावी हो जाती है कि मेरे साथ कोई फिजिकल कर रहा है या मेरे कोई बॉडी पार्ट को गलत तरीके से छू रहा है।
वो भी केसेस आते हैं। अच्छा, एक एक करके पूछ लेता हूँ, कंबाइंड होगा तो शायद कंफ्यूजन हो जाएगी ऑडियंस को। एक एक करके पूछ लेता हूँ, हो सकता है कि जो इस पॉडकास्ट को देख रहा हूँ वो अपनी प्रॉब्लम से रिलेट कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक करके मैं आता हूँ। सबसे पहले महाराज जी बताइए, जैसे मान लो प्रेमी प्रेम का है, हाँ जी। ठीक है, प्रेमी प्रेम का बहुत गहरा संबंध रहा, बहुत गहरा प्यार रहा, कि मतलब एक दूसरे के जीने मरने के लिए तैयार है। शादी के वादे हुए पूरा, लेकिन जब शादी का समय आया तो दोनों में से किसी एक ने अपना कदम पीछे कर लिया। अब जो दूसरा पर्सन है, अब वो कह रहा भाई मेरे तो तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी या रह पाऊंगा, ठीक है। अब वो अगर वो व्यक्ति आपके पास आता है कि मुझे वो वापस चाहिए, तो ऐसी समस्या का आप कैसे समाधान करते हैं? अक्सर वो व्यक्ति पहले ही जान ले कि उसको पता होता है, क्योंकि जिसके साथ बहुत गहरा संबंध होता है, गहरा प्यार होता है, तो उसको कुछ ना कुछ कोई कमी ना कहीं मिल जाती है। वो ये चीज़ें, तंत्र की चीज़ें खुद पहचान सकता है कि मेरे प्यार के ऊपर, लड़का या लड़की कोई भी XYZ दोनों में से, कि इसके ऊपर कुछ चीज़ें हुई है तंत्र के द्वारा या नहीं हुई है। मैं आपको इसका टोटका बता देता हूँ आज। ठीक है। वो पहचान सकता है। किसी तांत्रिक या किसी अघोरी या किसी साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले ये ट्राई करे, उसके बाद देखें। आपको एक चम्मच दही लेनी है गाय की। गाय का तो जूस, दूध से दही जमती है ना, वो दही लेनी है 1 चम्मच, और थोड़ी सी आपको उड़द लेनी है। उड़द समझ गए हो, काली दाल है। एक डोंगे में रख लेना है। 1 चम्मच वो, 1 चम्मच ये, और थोड़ी सी आपको दही डाल लेनी है 1 चम्मच। 3 चम्मच ये एक बाउल में डाल लेनी है। बाउल में डालने के बाद में उस बाउल का वजन कर लो आप कि कितना मिलीग्राम है, कितना ग्राम है। वो जो कोली है वो आप अपने सर के ऊपर घुमाओ, एंटी क्लॉक 7 बार उसका उतारा कर दो, और फिर उसका वजन देखो। अगर वो भारी होती है तो आपकी प्रेमिका के ऊपर कुछ ना कुछ किया हुआ है। ये पता कर सकते हैं ऐसे? हाँ, आप खुद कर सकते हो। आप अपने ऊपर तंत्र का पता कर सकते हो कि मेरे ऊपर तंत्र हुआ है या नहीं। क्योंकि आपने जिससे प्यार किया है वो आपसे दिल से जुड़ गई है। एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो 7 जन्मों का होता है। ये जो फेरा वगैरह हैं, हिंदू धर्म रीति रिवाज से या कौन से ही देश में आप देख लो, कोई ना कोई ईश्वर को साक्षी मान के लेते ही हैं। तो वो फिजिकल संबंध बाद में होता है। फिजिकल संबंध के रिलेटिव अगर वो शादी से पहले भी हो जाता है तो वो इंसान उसके साथ जुड़ जाता है इस जन्म के रिलेटिव। अगर उस इंसान के ऊपर, उस लड़की के ऊपर, उस लड़के के ऊपर कुछ ना कुछ होता है तो वो चीज़ें 5% तो आपके ऊपर भी असर करती है, करेगी, अगर आपका फिजिकल हुआ है तो। यहाँ तक ये चीज असर करती है। हाँ। अच्छा, मान लो पता चल भी गई महाराज जी, ठीक है, तो फिर इसकी कोई काट भी तो होनी चाहिए? बिल्कुल है। आप पता कर सकते हो पहले कि ये हुआ है या नहीं। अगर उसका वेट बढ़ा तो फाइनल हुआ है, अगर वेट बराबर है तो कुछ नहीं हुआ, वो अपने माइंड से गई है। अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, किसने करवाया, वो मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, मान लो पता चल भी गया कि किसी ने कुछ कर दिया है, बिल्कुल, लेकिन सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। सॉल्यूशन मेरे पास है, 110% गारंटी के साथ शादी करवा दूंगा 1 महीने के अंदर अंदर। 1 महीने के अंदर शादी करवा? हाँ, 1 महीने के अंदर अंदर शादी करवा दूंगा। अच्छा महाराज जी, कुछ ऐसा भी केस आता है, जैसे मान लो कि लड़का लड़की राजी है, ठीक है, दोनों तरफ से राजी है, वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार वाले नहीं मान रहे। मतलब या तो लड़के के परिवार वाले नहीं मान रहे या लड़के के परिवार वाले नहीं मान रहे। फिर क्या करते हैं? उनको आप मनाओ। उनको अगर नहीं मना सकते हो तो फिर जिसका परिवार वाला नहीं मान रहा है उसके प्रति उसके ऊपर वशीकरण करवाओ। जैसे मान के चलो कि लड़की की फैमिली वाले नहीं मान रहे तो लड़का करवाओ लड़की की फैमिली के ऊपर वशीकरण, जो लड़की की कहना माने। लड़की के कंट्रोल में कर दो उसको। ये चीज होगी कैसे? बिल्कुल होती है। कैसे? यही फोटो नाम के द्वारा कुछ चीजों की हिंट की जरूरत होती है। प्रक्रिया करते हैं महाराज जी? महामोहिनी वशीकरण की एक सबसे बड़ा पावरफुल वशीकरण है मकड़ी वशीकरण, जो मकड़ी के जाल से बनता है। ठीक है। जो मशान के अंदर जो छतरी बनी हुई होती है वहां पे दाग संस्कार होता है, वहां पे जो मकड़ियां जाल डालती है ना, उस जाल से ये बनता है। एक वशीकरण बनता है इंद्र जाल से। ये 2 ही वशीकरण पावरफुल है, एक तो महामोहिनी वशीकरण और एक मकड़ी वशीकरण, जो अपना वर्क 1 महीने के अंदर अंदर 110% दिखाता है, असर दिखाता है। चाहे उसकी फैमिली का हो, 1 बंदा हो चाहे 10 बंदे हो, जो नहीं मान रहे उसी के ऊपर ये वशीकरण प्रयोग होता है। जो मान रहा है उसके ऊपर करवाने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ जी, तो आपने आज पूछा तो मैं बताता हूँ आपको। वैसे मैं ये केस बताने वाला नहीं था क्योंकि बहुत ही खतरनाक और पावरफुल केस है ये वशीकरण का। एक पंजाब की लड़की और पंजाब का लड़का था, जलंधर के थे दोनों, ठीक है। वो दोनों लड़का लड़की, पहले तो वो लड़की बाहर चली गई क्योंकि उन्होंने यहाँ पे किसी मंदिर में जाके और मांग वगैरह भर दी थी उस लड़की की, उन्होंने फेरे ले लिए थे।
कि भाई हमारी शादी हो गई। अक्सर क्या है कि लोगों को जो 100 200 500 या 1000 आदमी हम इकट्ठे करते हैं तो सभी को बताने के लिए करते हैं कि इनकी शादी हो चुकी है। वो शादी आप मंदिर में भी कर सकते हो, क्योंकि वो किसी को भी साक्षी मानकर आप कर सकते हो, पर वो रिश्ता नहीं रहता है, किसी के सामने वाला सिस्टम नहीं होता है कि कोई आपको कह नहीं सकता है कि आप इसकी वाइफ हो क्या, मतलब गुप्त गुप्त में करते हो। तो उन्होंने गुप्त में शादी कर ली। शादी करने के बाद में वो लड़का चला गया फिर, क्योंकि उसकी फाइल लगाई हुई थी और दोनों एक साथ ही स्टडी कर रहे थे बाहर जाने की। तो दोनों की 1 ही साल के अंदर ये फाइल लग गई और दोनों बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद में उन्होंने अच्छे से सेटल हो गई बाहर, अमेरिका देश, कनाडा के अंदर। अमेरिका के पास में ये कनाडा, जिसमें टोरंटो करके एक शहर है, उसमें रहते थे वो, रहने लग गए। और वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने एक बच्चा भी ले लिया। ठीक है, बच्चा लेने के बाद में वहाँ पे कुछ उनके रिश्तेदार थे, तो उनको पता चला कि उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कर लिया है, आपको कुछ शेयर नहीं किया, उनका एक बच्चा भी है। तो वो सब कुछ करने के बाद में घर वालों को, उनको पता चलता है, लड़की के घर वालों को। तो वो लड़के के ऊपर तो करवा रहे हैं मारण, और लड़की के ऊपर करवा रहे हैं वशीकरण, कि लड़की हमारे कंट्रोल में आ जाए। और लड़के के ऊपर मारण, लड़के के ऊपर मारण, उसको मरवाना चाह रहे हैं वो, ओहो, कि वो लड़का खत्म हो जाए और लड़की के ऊपर हम वशीकरण करें, जो उसकी यादें दिमाग से बाहर निकाल दे, वो उसको भूल जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो उसकी जो लड़की की माँ थी, उसने ये सब कुछ काम करवाया था किसी अघोरी से। तो वो चीज़ें चल रही थी उनकी लाइफ में, और उन दोनों के अंदर अनबन बनना स्टार्ट हो गई। मतलब दोनों एक ही रूम में, एक ही कमरे में, क्यों हस्बैंड वाइफ थे वो, क्यों नहीं रहते। अचानक से एक दिन उनका एक छोटी सी बात पे कलेश हुआ और वो छोड़ के चला गया उसको। लड़का दूर हो गया, लड़की दूर हो गई। लड़की इसी घर में रह रही है, लड़का 100 किलोमीटर दूर रह रहा है। एक दूसरे के खिलाफ हो गई भाई, शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे। उसकी माँ ने इतना पावरफुल उस लड़की के ऊपर वशीकरण करवाया था कि लड़की ने एक ऐसी जबान बोली थी लड़के को कि वो सीधे उसके दिल के ऊपर लगी, हर्ट कर गई। वो कुछ समय गुस्सा होके बाहर चला गया। फिर अचानक एक दिन मेरा ही ये कोई शूट वगैरह देख के उसने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी ये सब कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है, कोई बात नहीं, तो भाई मेरे को कुछ डिटेल भेज, मैं चेक करता हूँ। तो मेरे पास एक कपाल है, सिद्धि कपाल, क्योंकि जो ये ऐसे मामले आते हैं ना, तो मैं पहले उसकी गहराई तक जाता हूँ। ऐसे नहीं है कि हाँ हो जाएगा, ये कर दूंगा वो। मैं कभी हवा में तीर नहीं चलाता हूँ। कोई व्यक्ति का काम होने वाला तभी मैं हाथ में नहीं लेता हूँ, नहीं तो मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ना मेरा टाइम व्यर्थ जाए ना आपका। सत्य बात है। होता है तो ही करता हूँ, नहीं तो मना कर देता हूँ। मैंने कपाल को पूछा, भोग लगा के, अमावस की रात्रि थी उसी दिन जब उसका फ़ोन आया था, मैंने पूछा तो ये सारी चीज़ें मेरे को मालूम चली। तो मैंने उसको बताया कि देख मैं तेरे को बता तो रहा हूँ, पर ये बात तेरे कभी मुख से किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। तो मैंने उसको सारी चीज़ें बताई डिटेल से। मगर देख तेरे घर में नहीं, इस लड़की के घर में पता लग चुका है और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से वो तेरे ऊपर करवा रहे मारण। उस लड़के के का जो खून था, जो ब्लड था, वो सूखने लग गया था और वो पीला पड़ गया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं उसको छोड़ दिया, मैंने बहुत सारी टेंशनें लिए, उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि उसने एक तीर से 2 निशाने साधे थे। इधर लड़की ने भी उसको गुस्सा किया, उसकी लड़की इसके कंट्रोल में आ गई, और वो देख रहा है कि उसने मेरे को ठुकरा दिया कि भाई मैंने जिसके साथ लाइफ टाइम बिताने का सपना देखा था, जिसके साथ वादा किया था, मैं रहा ही नहीं इसके साथ, उसी ने ही मेरे को ठुकरा दिया यहाँ पे आने के बाद में। तो वो उसके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं सोच रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरी वीकनेस आना शुरू हो गई है। तो उस लड़के के अंदर 12 पॉइंट खून था और उसके 7 पॉइंट खून बचा। मगर तेरे ऊपर तो ये मारण क्रिया यहाँ पे डाउन जाता जा रहा है। हाँ, डाउन जाता जा रहा है। मैंने उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी बताए थे। मैं क्यों, आंखों के नीचे कुछ कालापन स्टार्ट हो रहा है कि हो रहा है, तेरा शरीर पीला पड़ने लग गया है कि पड़ने लग गया है, तेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है कि आ रहा है, तेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊं कि करता है मेरा दिल। ये सब मारण क्रिया की वजह से हो रहा हाँ, मारण क्रिया की वजह से हो रहा था। मगर तेरे को ये कदम बिल्कुल नहीं उठाना है। लड़की अच्छी है, लड़की तेरे से प्यार करती है, अभी भी कर रही है। उसने तो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ तेरे को ही माना है। उसने अपने घर वालों को भी ठुकरा दिया, उसने कभी शेयर भी नहीं की बातें, पर उसकी माँ को पता चलने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इस समस्या का मैं समाधान कर दूंगा, तू नो टेंशन रहे। तेरे पास ये लड़की 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी, और ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि वो भी पावरफुल क्रिया की हुई थी, किसी प्रेत को भेज के की हुई थी। और मारण 1 दिन में नहीं होता है, मारण में समय लगता है,
कोई इंसान को, वो सूखने पड़ जाता है धीरे धीरे। नेचुरली डेथ नहीं होती है उस इंसान की, क्योंकि प्रेत शक्ति है, उसको भोग चाहिए तो वो उसी के शरीर से लेगी, अगर उसको खून चाहिए तो उसी का ही चूसेगी। तो मैंने उसकी मारण भी रिमूव की, उसका लड़की का वशीकरण भी रिमूव किया, और वो चीज़ें दोनों वापस भिजवाई। जो कर रहा था गलत काम, जो अघोरी कर रहा था ना, उसके ऊपर मैंने वापस ट्रांसफ़र की, बैकफायर। तो वो पागल हो गया, वो तांत्रिक। हाँ, वो अघोरी पागल हो गया। अघोरी को मैंने पागल कर दिया वो चीज़ें बैकफायर करवा के, और उनके ऊपर मैंने एक ऐसी प्रोटेक्शन दी कि आपका लाइफ टाइम तक कोई भी तंत्र क्रिया अगर करे, आपका दुश्मन हो या दोस्त हो कोई भी, आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1% भी बाल बाका नहीं कर सकता है। आज उनके पहले तो एक लड़की थी, अभी 3 बच्चे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और सब घर परिवार में पता चल गया है, और सबको मैंने मना भी दिया है। क्योंकि वो फिर वहाँ से सब कुछ क्लियर हो गया, दोनों एक साथ रहने लगे, मैंने प्रोटेक्शन बना दी। तो मैंने उसको बुलाया था वापस, तुम दोनों आओ एक बार, मैं तुम्हारे घर वालों के साथ में डिस्कशन करवा देता हूँ दोनों के। मैं कुछ ऐसी पावर भेजूंगा तो जिसकी वजह से जो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं वो अच्छे बन जाएंगे। तो मैंने उन दोनों को फैमिली में भी सेटल करवा दिया। आज उस फैमिली में कोई कह नहीं सकता है कि इन दोनों की लव मैरिज हुई है, और शादी से पहले बच्चा हो गया है। अच्छा महाराज जी, आपने मतलब इसका सॉल्यूशन भी बताया, और आपने केस के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सा एक रेमेडी भी जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, ठीक है। मतलब जो भी कपल इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब जो प्रेमी प्रेम का भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर वो लव मैरिज करना चाहते हैं, मतलब प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अगर उनकी प्रेम विवाह में कोई अड़चन आ रही है, हाँ जी, तो वो अड़चन खत्म हो जाए, उनका प्रेम विवाह आसानी से हो जाए, इसके लिए कोई रेमेडी, कोई उपाय? बिल्कुल बता सकता हूँ, है मेरे पास। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको वो उपाय करना है। आपको मंगलवार के दिन 2 भोजपत्र लेके आने हैं, 2 भोजपत्र लेके आने। आपको सोमवार के दिन तो कुछ और भी लेके आना। 2 उपाय बताता हूँ मैं, वो दोनों उपाय होंगे मंगलवार के दिन ही। सोमवार के दिन तो आपको कुछ दही, थोड़ा सा दूध, गंगा जल, अक्षत, शहद, जैसे शिव जी का अभिषेक करते हैं ना, वो अभिषेक का थोड़ा थोड़ा सामान सारा ले लेना आपको। आपको जाना शिव मंदिर, ठीक है। शिव मंदिर जाने के बाद में आपको जल चढ़ाना है उसी के नाम का जिससे आप प्यार करते हो। वहाँ से जो जल वापस शिवलिंग से नीचे गिर रहा है, उस जल को आपको गड़बी में भर लेना है, जो एक गड़बी है उसमें भर लेना है। दूसरा उपाय करना, आपको मंगलवार के दिन आपको लेके आने 2 भोजपत्र जो लकड़ी के छाल के बनते हैं, वो ले लेना है। अर्धरात्रि 12 बजे को आपको बैठना है। सूरज जहाँ से उदय होता है उस साइड मुख करके, ब्लैक आपका आसन होना चाहिए, काला आसन। आप अपने घर में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने कमरे में बैठ सकते हो, पर उस वक्त होना अकेला ही, जो कर रहा है वही व्यक्ति होना चाहिए। इस उपाय का किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। अच्छा, शेयर नहीं करना किसी को, ठीक है, जब तक आपका काम नहीं बन जाता। सूरज के सामने मुख करके बैठ जाना। एक आपको दीपक जलाना है सरसों के तेल का, काले वस्त्र धारण करने। वहाँ पे आपको जो जल है सोमवार के दिन लेके आए थे वापस घर पे, वो जल लकड़ी की छाल का जो भोजपत्र है वो, वहाँ पे आपको एक जगह लड़की एक जगह लड़के का नाम लिखना है। फिर आपको एक वशीकरण मंत्र बताता हूँ, वो लिख लेना है। अगर आप सच्चा प्यार करते हो और आप अपने दिल से कर रहे हो, श्रद्धा से कर रहे हो, उसके साथ शादी करना चाहते हो, तब भी ये उपाय काम करेगा, वरना करेगा नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है। तो वहाँ पे आपको उस लड़की का नाम लिख देना, लड़के का नाम लिख देना अलग अलग साइड में। फिर आपको वशीकरण मंत्र होम क्राम क्रीम क्रोम वशीकरणाय ओम हुम फट स्वाहा, ये मंत्र आपको 11 बार एक पत्ते पे लिखना है, 11 बार दूसरे पत्ते पे लिख देना, दोनों को मिला देना है। दोनों को मिला के आपको एक ऐसी जगह रखना है जो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे आपका बेड है या आपका सिराना या आपका तकिया, उसको एक गुप्त जगह रखना है जिसके ऊपर आप सो सको। ठीक है। ये उपाय आपका 3 दिन के अंदर अंदर वर्क करेगा। जो इंसान आपसे दूर हो गया है या उसको आप करीब लाना चाहते हो या उससे आप शादी की बात बुलवाना चाहते हो कि वो मेरे को प्यार तो कर ही रहा है पर आज तक उसने शादी का नहीं बोला है, मैं चाहती हूँ कि वो सामने वाला शादी का बोले, या मैं चाहता हूँ कि वो लड़की मेरे को बोले, दोनों में से, तो दोनों में से कोई भी कर सकता है ये काम, तो वो सामने वाला इंसान आपको शादी के लिए बोलेगा। ऐसा पक्का होगा? पक्का होगा। ठीक है महाराज जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे की बातें कर लेता हूँ। हाँ जी। जैसे कि मान लीजिए महाराज जी पति पत्नी है, पति पत्नी है, नई नई शादी हुई, शादी के 2 महीने 3 महीने या 6 महीने सब कुछ अच्छा चला। हाँ जी। फिर स्लोली जैसे जैसे समय बढ़ा,
एक एक दूसरे के ऊपर पिन करना चालू कर दिया कि तुम्हें ये दिक्कत है, पहले तुम ऐसे थे, अब तुम मेरी बात नहीं मानते, मेरी तुम बात नहीं अपने मानते। समझ रहे हो ना। फिर ये पिन पॉइंट बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े तक पहुंच गए, लड़ाई झगड़े से फिर वो दोनों परिवार तक, फिर दोनों परिवार से डिवोर्स तक, यहाँ तक कहानी पकड़ गई। अगर महाराज जी ऐसे केस आते हैं, पहले तो उसमें 2-3 क्वेश्चन मेरे हो जाते हैं कि ऐसी बात बिगड़ती क्यों है, बिगड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, हाँ जी। फिर इनका महाराज जी समाधान भी बताइए। समाधान ठीक है। देखो अक्सर क्या होता है कि इंसान जो देखता है वो होता नहीं है, जो आंखों के सामने दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा है। राइट। जैसे सभी लोग कहते हैं कि हवा चल रही है, पर चल कहाँ रही है किसी को नहीं दिखती है क्योंकि वो अदृश्य है। तो वैसे ये चीज़ें होती है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि किसी का मैरिटल अफेयर, चाहे हस्बैंड वाइफ में किसी का ही ले लो, कोई ना कोई थर्ड पर्सन की वजह से हो जाता है, कई बार सास बहू के कलेश से हो जाता है, कई बार देरानी जेठानी कुछ ऐसा करवा देती है कि मेरी जो जेठानी है वो छोड़ के चली जाए, मेरी देरानी है वो छोड़ के चली जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई भाई में मान लो या चाचा ताऊ में मान लो कि अगर उसकी वाइफ ही चली जाएगी तो ये अकेला बच जाएगा, क्योंकि हमने इसकी शादी तो करवा दी पर इसकी जो संपत्ति है, इसके हाथ में जो है वो सब कुछ हम ही रखना चाहते हैं, तो इससे अच्छा है कि इसकी वाइफ को भगा देते हैं यहाँ से, जो इसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो उस तरीके से भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि देखना पड़ता है, उस चीज़ को परखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, कौन करवाने वाला है। ठीक है। आपके ऊपर कोई थर्ड पर्सन है, कोई बाहर का दुश्मन है, अक्सर ऐसे लोग दुश्मन ही करवाते हैं, एक दूसरे का जलते हैं। उसमें कोई भी हो सकता है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं कि ये तो नहीं है, और मैं किसी को तो नाम भी बता देता हूँ, नाम तक बता देते हैं। हाँ, किसी को नाम बता देता हूँ मैं कि ये है। अच्छा। फिर वो कहता है कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है। मैंने फर्स्ट नाम बताया, ये व्यक्ति है, तेरे साथ में रहता है, या तेरे करीब में रहता है, या तेरे आस पड़ोस में रहता है, या तेरे रिश्तेदार में है, ये भी बता देता हूँ। अच्छा, फिर महाराज जी सोल्यूशन भी फिर इसका बताइए। फिर इसमें क्या होता है, कोई इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है, ऐसी चीज़ें हुई है, दोनों का दूर होना तय है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, तो वो इंसान क्या करे, इसमें एक छोटा सा स्टेप उठाए, या तो उसको मनाने की कोशिश करें, या वो नहीं मान रहा है, मतलब आपस में बैठ के पहले बात कर लें। हाँ, आपस में बैठ के पहले बात करें। अगर वो नहीं मान रहे तो आप स्वामी वशीकरण करवाइए। स्वामी वशीकरण, स्वामी थोड़ा वशीकरण, सा और मैं समझना चाहता हूँ क्या। स्वामी वशीकरण जो भगवान शिव है उस समय से चलता हुआ आ रहा है। स्वामी वशीकरण, जैसे महामोहिनी वशीकरण है भगवान विष्णु का बनाया हुआ, तो स्वामी वशीकरण शिव जी भगवान का बनाया हुआ है, कि जिसमें किसी का स्वामी रूठ गया है, पति को स्वामी ही बोलते हैं, किसी का स्वामी रूठ गया है, किसी का स्वामी दूर चला गया है, कोई रीजन हुआ है छोटा सा, या कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, उसकी वजह से आप दोनों की डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, तो आप स्वामी वशीकरण करवाओ। ओनली फोटो नाम के द्वारा काम या सिंदूर से वो वशीकरण होता है। जो काम रूप कामाख्या का सिंदूर है ना, उस काम या सिंदूर से वो वशीकरण होता है। सबसे पावरफुल वशीकरण होता है वो। जिस इंसान ने केस किया, अब जिस इंसान का इसमें क्या रोल आया कि जिसने ये सब कुछ करवाया, वो चीजें उसके ऊपर बैकफायर हो जाती है स्वामी वशीकरण से, कि आपने एक, जैसे कपल थे पति पत्नी, उन जोड़ों को आप बिछड़ने का सोच रहे हो, इन दोनों को दूर करने के लिए सोच रहे हो, कि सोचो कि उनकी आत्मा से कितनी बद्दुआ निकल रही होगी, या उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने पिता का साया नहीं देख सकते हैं, उनसे बात नहीं कर सकते, इनसे दूर हो रहे हैं, तो उनसे कितनी आत्मा से जो बद्दुआ निकलती है वो तो गलत है। अब जो स्वामी वशीकरण इसमें क्या करता है कि एक दूसरों को करीब ले आता है, एक दूसरों का अगर डिवोर्स भी हो गया तो उनको भी वापस जोड़ देता है। अगर आपकी शादी हुई है तो, अगर आपकी वाइफ है दूर चली गई है तो वो स्वामी वशीकरण से करीब आ जाती है। वो अगर डिवोर्स भी हुआ है तो वो फिर आ जाएगी अपने घर वालों को ठुकरा के आपके पास। ये मैं गारंटी देता हूँ वशीकरण की, पक्का होगा। पक्का। अच्छा 101%। अब महाराज जी, अब मैं थोड़ा सा एक रेमेडी इसमें भी एक उपाय पूछ लेता हूँ। या पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेम का हो, अगर उनमें लगातार झगड़े हो रहे हैं, अंदर से तो चाह रहे हैं कि मेरा प्यार बना रहे, हम दूसरे के, मतलब जो हमारा पहला प्यार था वही वैसे ही हमारा बॉन्डिंग हो जाए, लेकिन किसी ना किसी बात को लेकर झगड़े हो ही जाते हैं। अगर वो चाह रहे हैं कि झगड़े खत्म हो जाए, प्यार फिर से मिल जाए, तो उसके लिए क्या रेमेडी, क्या उपाय देंगे आप? आप एक काम करो, अगर किसी इंसान का, मतलब आपके घर में कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ का नहीं, मैं घर के रिलेटिव भी बता देता हूँ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेटिव भी बता देता हूँ, जो इंसान ये उपाय कर सकता है एकदम आसानी से, पर थोड़ा है तांत्रिक उपाय। तो अगर किसी को डर ना लगे वही करना, नॉर्मल सा काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आपको उड़द का आटा लेना है, उसकी पुतली बनानी है, जिसको आपको मनाना चाहते हो, जिसके साथ आपकी अच्छी बनती रहे, ठीक या है। आपकी पहले अच्छे से बन रही थी अभी बिगड़ गई है, तो आप उसको मनाना चाह रहे हो, वो मान नहीं रहा है। इसके ऊपर कोई ऐसी बात, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप गलत नज़रों से देखो ही मत कि इसके ऊपर तंत्र हुआ है। कोई इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी दूर चला जाता है हाँ बिल्कुल सत्य है ना। बात है। हाँ। कोई छोटी छोटी बातों का बड़ा बवाल हो जाता है, तो उसके दिल में कोई एक दिल को छूने वाली बात पहुंच जाती है, कोई दिल को ठेस पहुंचा देती है, तो उस बात से ही व्यक्ति दूर हो जाता है। तो आप उड़द का आटा लो, उसकी पुतली बनाओ उस व्यक्ति की, जैसे गुड़िया होती है ना छोटी सी, इतनी सी गुड़िया बना लो उड़द के आटे की, एक आपकी गुड़िया बना लो, ठीक है। उसमें जितने आकार है, जैसे आँख, मुंह, नाक, कान, वो लौंग से बनते हैं सारे, ठीक है। जितने शरीर के अंदर अंग है वो बना दो। वो बनाने के बाद में आपको कामिया सिंदूर और अम्बुवाची वस्त्र वो मंगवाना है। वो मंगवाने के बाद में आपने आटे की पुतली तो बना ही ली है, वो कामिया सिंदूर से तिलक कर दो। और जो आपके पास कामरूप कामाख्या का कपड़ा आता है, जो प्रसाद के तौर पे दिया जाता है, वो बहुत सिद्धि पूर्वक कपड़ा है, उसको आप धन की तिजोरी में भी रख सकते हो, मंदिर में भी रख सकते हो, पूज सकते हो। उन दोनों को मिला के एक लाल कपड़े में बांध लेना है। आपके ऊपर 7 बार सर के ऊपर उसेरा कर लो, उसको एक ऐसी जगह रखो 11 दिन तक। वो इंसान आपकी बातें मानने लगेगा, कोई भी हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, XYZ कोई भी हो। उस कपड़े को ऐसी जगह रखना है किसी को नजर ना आए। 11 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति आपको जो आप चाहते हो वही बोलेगा, पर वो बोलने के बाद वो चीज़ आपको हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। तो आपको एक काम करना है कि पास में कोई बर्गर का पेड़ हो, बर्गर का जो पेड़ होता है, उस पेड़ की जो जड़ें होती है, वो गुड़िया और वो लाल कपड़ा जैसे बनाया हुआ था उसको उसमें गाड़ दो, जड़ों के नीचे। जड़ों के नीचे गाड़ दो। और 7 दिन उन जड़ों में आप डालो दूध गाय का, ठीक है। चाहे 100 ग्राम हो, आपकी इच्छा के अनुसार जितना डालो, पर 7 दिन उसमें दूध डालो, वो चीज़ें लाइफ टाइम तक हो जाएगी, पक्का। पक्का। अच्छा महाराज जी, अब मैं थोड़ा सा और आगे की बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो पति पत्नी है, हाँ जी। शादी को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, किसी के बहुत सारे केस मैंने ऐसे देखे 15-15 साल और उससे भी ज़्यादा हो जाते, संतान नहीं होती महाराज जी। तो इसमें भी मेरे 2 क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो महाराज जी ये बताइए कि संतान ना होने के क्या कारण हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, फिर अगर मान लीजिए इसका समाधान भी चाहिएगा, कहने का मतलब है संतान प्राप्ति का उपाय भी चाहिए। देखो अक्सर क्या होता है कि जो भगवान के घर से जो चीज़ बना दी जाती है ना, वो कभी कोई इंसान बदल नहीं सकता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि जो भगवान है तो राक्षस भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों या कुछ औरतों को जब उनकी कुंडली में कुछ लिखा होता है, उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जाती है कि वो बांझ बन के भी रह जाती है, कभी बच्चा प्राप्त नहीं होता है। हाँ, उनमें कोई भी कमी नहीं निकलती है या कुछ ना कुछ कोई कमी होती है, तो उसकी वजह से वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अक्सर लोगों के ऊपर ये मत सोचो कि मेरे ऊपर कुछ तंत्र किया हुआ है। कुछ पहले आप डॉक्टरी इलाज देखो कि मेरे में कुछ कमी है या मेरे हस्बैंड में कुछ कमी है। अगर दोनों में कमी नहीं है और आप बच्चे को जन्म दे सकते हो, बच्चा प्राप्त कर सकते हो, और बच्चा हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ राज होता है, कुछ नहीं कुछ चीज़ें होती। अब आपने बोल ही दिया है, तो मेरे पास एक केस आया था, आज से 4.5-5 साल के समथिंग हो गया करीबन। वो केस था मुंबई का, एक अच्छा बिजनेसमैन था, उसके लड़के की शादी थी। उसकी शादी बहुत मुश्किल से हो रही थी, क्योंकि जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, तो वो खुद के पैरों पे स्टैंड होने का सोचते हैं कि कुछ मैं अच्छा करूं जो अपने बीवी बच्चों को पाल सकूं। तो वो ऐसा करते करते उसने बहुत सारा टारगेट खड़ा कर लिया था कि मैं अब सही हूँ भाई, अब मैं शादी कर सकता हूँ। उस वक्त उसकी उम्र थी 40 साल। आधी तो निकल गई। आधी तो निकल गई। अब इस उम्र में कुछ इंसान बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी शादी नहीं हो रही। मैं, शादी तो इसी साल हो जाएगी, इसकी योग बन रहे हैं। शादी भी हो गई। अब उसकी फैमिली में वो लड़का इकलौता था, उसका बाप ही एक ही था। मतलब उसकी फैमिली से ही ये चीज़ें चलती आ रही थी कि उसके पिता थे ना, वो 2 भाई थे उस लड़के के, मतलब उसके दादा की बात कर रहा हूँ मैं। समझ गया मैं। दादा से एक लड़का हुआ उनको, फिर उनका लड़का एक ही हुआ, उन्होंने कोई और लिया ही नहीं बच्चा। बच्चे हुए थे पर वो ख़त्म हो गए, सॉरी वो काट देना, बच्चे हुए थे पर उनकी डेथ हो गई। एक ही बच्चा बचा था उनको, क्योंकि उनकी फैमिली के पीछे बहुत पड़े थे लोग। तो अब उसकी शादी तो रुकवा नहीं पाए, उसकी शादी हो गई। पर ये सोच रहे थे लोग कि अब इसका बच्चा नहीं होना चाहिए,
इसका नहीं होना चाहिए हाँ आगे। उन्होंने कोक बंधन करवा दी। ठीक। अब कोक बंधन ऐसे करवाई कि जब लड़की की शादी हो रही थी, जब फेरे लेने के लिए लड़का बारात लेके गया था, तो उस समय उस बारात के साथ उसका दुश्मन भी, जो लोग कहते हैं कि हमको इसके ऊपर बहुत भरोसा है, ऐसा ये कुछ कर नहीं सकता है, तो उन्होंने ही ऐसा कुछ किया था। कौन का? उसका जो दादा का भाई बताया था ना, उसका भी एक लड़का था, मतलब उसका चाचे का लड़का हो गया। उस लड़के ने ये सब कुछ किया था क्योंकि वो था एकदम, जिसको निकम्मा कह सकते हैं, आवारागर्दी नशा वगैरह करना। वो सारी संपत्ति, वो हिसाब है कि बिल्ली दूध ना पिए तो फैला दे। ये वाला हाँ, हिसाब हो गया संपत्ति ना। मैं रख लूं, सारी संपत्ति मैं रख लूं, तो उसकी वजह से उसने ये करवाया था। अब उसने क्या किया कि जब दुल्हन फेरों में बैठी थी ना, उस वक्त उसका कपड़ा काट लिया छोटा सा, उस कपड़े से उस औरत का कोक बंधन करवा दिया। अब उनको हो गए 4 साल, लाखों रुपए की दवाई ले ली, बाहर विदेश में भी जाके वो दिखा के आ गए। वहाँ पे नॉर्मल बता रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पास आए, गुरुजी ऐसी सी बात है, हो नहीं रहा है, क्या दिक्कत है? मैंने देखा, मैं को भाई इस दीदी की तो कोक बंधन हुई हुई है। कोक बंधन किसको बोलते हैं? मैं इसको बोलते हैं कि जिसके बच्चा ना हो। तो मैं इसकी ओपन कर देता हूँ। मैंने तंत्र मंत्र के द्वारा उसकी कोक ओपन की और आज उनके घर में 3 बच्चे खेल रहे हैं। समाधान किया। हाँ, 3 बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, ये तो चलो आपने कोक बंधन अक्सर कुछ तंत्र क्रिया से भी होता है और कुछ ऐसी चीजें भी मैं बता देता हूँ कि कई बार हो जाता है। कैसे? ऐसे कि जो औरत होती है, उनको पीरियड का समय चलता है, हर मंथ आता है, तो वो अपना जो गंदा कपड़ा होती है, जो गंदा कपड़ा होते हैं पीरियड के समय पे वो गंदा यूज करते हैं, ब्लड से रिलेटेड होता है, उसको वो डस्टबिन में डाल देते हैं। अब वो डस्टबिन में डालने के बाद में वो कपड़ा जाता है कूड़े में। कूड़े से कोई जानवर उठा के उसको ऐसी जगह फेंक देता है कि जहाँ पे वीरान कोई हवेली हो गई या चौरस्ता हो गया या शमशान हो गया, तो वहाँ पे उस कपड़े पे देखो ब्लड है, खून है, एनर्जी तो असर करेगी। तो वहाँ पे उस खून के ऊपर वो एनर्जी लग जाती है और वो खून एनर्जी वो खा जाती है, नेगेटिव एनर्जी, वो खून खा के उसी के पास में आ जाती है। इसका कोक बंधन भी हो सकता है, इसके ऊपर प्रेत बाधा भी हो सकती है, और भी दिक्कत बढ़ जाएगी। अच्छा महाराज जी ये बताइए, जैसे कोई भी संतान प्राप्ति करना चाह रहा है, ठीक है, तो ये भी बताते हैं कि किसके पितृ रूठ गए हैं, कुल देवी रूठ गई हैं, कुछ ऐसा भी सिनेरियो है, तो उनके लिए भी मुझे ये बताइए। जैसे मान लो आप ये भी सिनेरियो मुझे समझा देना, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, जो भी दंपत्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब जो भी पति पत्नी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक उपाय भी चाहिए। हाँ जी, कि संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, घरेलू उपाय? आप एक काम करो, देखो अक्सर लोगों को घर की कुल की देवी का, या आप जिनको बोल सकते हो पितृ मानते हैं। अब पितृ लोगों को पता नहीं कि पितरों की योनि कितनी होती है, सबकी एक अलग अलग योनि बनी हुई है। अब कोई इंसान खत्म हो गया, खत्म होने के बाद में उसकी प्रेत योनि में भी चला जाता है, पितृ योनि में भी आ जाता है, मुक्ति प्राप्ति भी हो जाता है। बहुत सारे स्टेप होते हैं, वो तो जब देखते हैं तब पता चलता है। अब हाँ, किसी घर के अंदर होंगे पितृ, होते भी है, उनकी 10 साल की एज होती है, 10 साल तक वो पितृ रहते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। अगर उनके घर में स्थान है पितरों का और वो 10 साल से अधिक भी उनको पूज रहे हैं, तो फिर तो वो प्रेत बन गया। अच्छा, पितरों के बाद में प्रेत की योनि आती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे विचार रखता है, अपनी जिंदगी में सबका भला सोचता है, और उसकी कोई अचानक डेथ हो जाती है ना, तो व्यक्ति वहीं से पितर बन जाता है। अब वो पितर करता है हेल्प 10 साल तक, 10 साल के बाद उसको प्रेत योनि में आना पड़ता है। अब वो प्रेत योनि में आएगा, आपके उनके घर वाले हैं जिस पितर को पूज रहे हैं वो प्रेत को पूजने लग गए, तो कई बार इससे भी हो सकता है। बिल्कुल है। कई बार ऐसा होता है कि जब कुल की देवी को नहीं मानते हो, कि भाई अपनी माँ को आप भूल चुके हो। कुल की देवी कौन होती है? कुल की माँ होती है, उसको आप भूल जाते हो, उसको आप दुख दर्द में याद नहीं करते हो, सुख उनमें भी याद नहीं करते हो, तो कई बार ऐसी भी चीज़ें हो जाती है। कई बार आपके घर के ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती है कि जिसकी वजह से ये भी हो जाए। तो अक्सर कोई ना कोई बात में रीजन होता है, तभी ऐसी चीज़ें होती है। मैं आपको आज छोटा सा एक उपाय बता देता हूँ, आप एक काम कर लेना, उस उपाय से हो जाएगा और उससे फ़र्क भी पड़ेगा, आप कर भी सकते हो। अगर किसी भी औरत को संतान प्राप्त नहीं हो रही है, अगर संतान प्राप्त करनी है, जिसमें कुल की देवी रूठी हुई हो या कोई तंत्र किया हुआ हो या XYZ कोई भी चीज़ें हो, आपको एक जटा वाला नारियल लेना, पानी वाला, ठीक है? उसमें 7 आपको हल्दी की गांठें, 7 आपको उड़द के जो दाने होते हैं वो रख देने हैं, 4 आपको लौंग रख देने हैं,
थोड़ी सी उसमें जो मिश्री आती है वो रख देनी है, ठीक है। आपको सिंदूर मंगवाना है, कौन सा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। बालाजी का जो मंदिर है, जो भगवान बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे आप सिंदूर चढ़ाते हो, वहाँ से उस सिंदूर को लेके आना है, उसका एक स्वास्तिक बनाना है, लाल कपड़े में गांठ बांध के उन चीज़ों को सबको इकट्ठी कर देना, सिंदूर का तिलक उसके ऊपर नारियल पे कर देना, स्वास्तिक बना देना, लाल कपड़े में गांठ मार के, और वो नारियल आप अपने मंदिर में स्थापित कर देना, और हर रोज आप ही पूजा करना उस नारियल की। पीरियड समय पे नहीं, पीरियड समय से पहले आप करना। मैं आपको गारंटी देता हूँ 3 महीने के अंदर अंदर आपकी कोक बन जाएगी। और जिस दिन कोक बन जाए वो नारियल आप मेरे पास लेके आ जाना। ये काम करेगा महाराज जी? बिल्कुल करेगा। ठीक है, जो भी इस चीज को देख रहे हो बिल्कुल इन चीजों को 3 महीने के बाद में अगर आपकी कोक बन जाए तो वो नारियल मेरे पास लेके आना है। ये ना हो वो नारियल वहां पे छोड़ दूं, अब तो हो गया है, मैं भूल गई हूँ। फिर उसके बाद फिर क्या रहेगा? जैसे आपके पास लेके आई देन बस जो आपकी कोक का बंधन हुआ था ना, वो ओपन हो गई है, और कुछ शक्तियां हैं जो नेगेटिव ऊर्जा उस नारियल में विराजमान हो गई है। अक्सर क्या होता है, पितृ प्रेत या किसी को भी मुक्ति दिलाने के लिए लेके जाते हैं ना, तो बोतल में कैद करके नहीं लेके जाते हैं, नारियल में बिठा के लेके जाते हैं। ये तो आपने सुना होगा या देखा होगा, काफी लोगों को पता भी है। नारियल में विराजमान करते हैं उनको, तो वैसे वो नारियल में बैठ जाती है। नारियल में बैठने के बाद उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है, फिर उनको मुक्ति दिलानी पड़ती है। तो वो नारियल मेरे पास में ले आना, घर में हमेशा हमेशा के लिए खुशियां ही रहेगी, एक बच्चा नहीं घर में तोड़ेंगे। रहेंगी। हाँ। ठीक है महाराज जी, हमने काफी कुछ डिस्कस किया, हमने वशीकरण के ऊपर काफी कुछ चर्चा की, हमने ये भी देखा कि किन किन माध्यमों से होता है, आपने काफी कुछ एग्जांपल बताए, काफी कुछ समस्याओं का समाधान भी दिए, काफी कुछ रेमेडीज भी दी। हाँ जी, काफी इंटरेस्टिंग मुझे पॉडकास्ट लगा। उम्मीद है आपको भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और काफी आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई क्वेश्चन कोई माइंड में आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप निश्चिंत होकर कमेंट करिए। मैं अगले पॉडकास्ट में वो सारे आपके जो भी डाउट रहेंगे अगले पॉडकास्ट में महाराज जी से फिर से एक बार फिर से पूछूंगा। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ऐसे ही वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं और आपके भले के लिए ही बना रहे हैं, हमारा कुछ नहीं जाता है। कुछ जो उपाय बता रहे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव है, आप करके देखें, उनका उपयोग करके देखो, प्रयोग करके देखो। वो कहावत है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो पहले इस्तेमाल करो इन उपायों को और फिर हमारे ऊपर विश्वास करो। बिल्कुल है। जय श्री महाकाल महाराज। हर हर महादेव।